स्वागत है दोस्तों आपके अपना चैनल ब्लो हो गया में। देखिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट समझ के लगाइए, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा नहीं, क्वेश्चन दिखेगा। अब देखिएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, लगभग 15-12 वीडियो बन गया है पॉलिटी का ही, केवल 2 घंटा 1 घंटा करके क्लियर है। जाकर इसको प्लेलिस्ट में देखिए, और ज्योग्राफी का भी वीडियो जाकर देखिए, और मैथ का भी प्रीवियस ईयर, जितना प्रीवियस ईयर उतना अगर पढ़ लेते हैं रेलवे का, तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले जांच सकते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूछा हुआ सब सवाल है, टोटल क्या है, इस बुक से लिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको अलग अलग पिक्चर को फोटो खींच कर आपको बताया जा रहा है, मेहनत किया गया है दोस्तों, इसको अलग खींचा गया है, क्योंकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस। मान लीजिए यही क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बुक देखने की जरूरत ही नहीं है, और टाइम भी आपका क्या होगा, कहीं भी नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। अब देखिए ग्रुप डी 2022 से पूछा गया है, व्यापार की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया होगा। अब यहीं पे देखिए दोस्तों, जर्मनी दिया है, आयरलैंड दिया है, यूएसआर दिया है। ठीक है, तो जर्मनी से जानते हैं, जर्मनी जर्मनी में वाई आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी किससे लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार आयरलैंड है, उसी प्रकार रूस है। जानते हैं मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये सब टोटल है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्या है एक बार में। देखिए अभी ये रहा आपका विशेषता, इस क्लास का विशेषता ये है। आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप क्वेश्चन देखे, आपने किया, आपको जितना आया आया, बाकी सबके बारे में आप यहाँ पे समझ लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सीरियसली थोड़ा सा देख सकते हैं क्वेश्चन को, है कि नहीं। अब विशेषता देखिए, व्यापार की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची। अब देखिए दोनों यहाँ पे आ गया, व्यापार की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, दोनों किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसा आपको कंटेंट हम देंगे कि गजब का कंटेंट है कि नहीं दोस्तों। और कम समय में, अब हम इसको लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, आपको ऐसे बता देंगे तो समय आपका ही बचेगा और जल्दी से याद भी हो जाएगा, है कि नहीं। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन। अब संघ है और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन जो करता है वो क्या, कनाडा। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया है, संघ और राज्यों के शक्ति के मध्य शक्ति का विभाजन। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकाल उपबंध किसे लिया गया है, इमरजेंसी, यानी कि जर्मनी। ठीक है, मूल कर्तव्य, सेवनियत रूस, यानी कि यूएसएसआर, यही जो था इसको रूस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूएसएसआर, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए गणतंत्र किससे लिया गया है, फ्रांस से। आपको इससे क्लियर हो गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, भारत के संविधान, आप पहले इसको करिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, इसको पढ़िए और समझिए, उसके बाद से आंसर बताइए। अब फिर देखिए कि सही है, फिर देखिए मजा आएगा, अच्छा सही हो गया, हाँ कॉन्फिडेंस आएगा, है कि नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का अगर मोटिवेशन रहेगा तभी तो अच्छा से अच्छा वीडियो बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताइए 1 मिनट में। देखिए क्या हो जाएगा, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से संबंधित है, मतलब संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आप बता देंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कैसा लगा आपको, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका विस्तार देख लीजिए। भारतीय संविधान मूलतः 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है और इसके कुछ प्रावधान अन्य देशों के संविधान से प्रेरित है, जैसे मूल अधिकार, विधि के समान संरक्षण, नैसर्गिक न्याय और न्यायिक पुनर्विलोकन। आपको सभी ध्यान देना है, इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो टफ है उसको तो याद करना ही करना है, जो आसान है तो भाई आसान ही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की अधिकार है। तो आपातकाल देखिए, आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। 377 जानते ही हैं, 352 क्या है, एक आपातकाल का है। 352
356 और 360, ये तीनों क्या है, आपातकाल है। ये हो गया आपातकाल। अगर देखिए अब इसके बारे में क्या दिया हुआ है समझिएगा, इसके बारे में समझ लीजिए। 352 क्या है, अगर भारत देश पे कोई देश आक्रमण कर रहा है तो उस समय 352 लगेगा, कोई राज्य पे लगाना हो तो उस समय 356 लगेगा, और वित्तीय आपातकाल 360 लगेगा। बस सिंपल है। ये देखिए क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी, देखिए राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने की का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना राष्ट्रपति आपातकाल उद्घोषणा कर सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है, यदि कोई राज्य है संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें से कौन सा राज्य आपातकाल घोषणा कर सकता है? तो देखिए कौन कर सकता है आपातकाल, कोई भी कैसा भी आपातकाल हो, चाहे युद्ध हो, चाहे राज्य हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, एक ही आदमी कर सकता है, उसका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। ठीक है, हो जाएगा इसका आंसर राष्ट्रपति। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का क्या है, शासन लागू हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर राज्य कोई काम नहीं करता है तो राष्ट्रपति जब शासन करेगा, कहेगा राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वहां पे केंद्र का जो है, अगर मान लीजिए इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो क्या होगा, केंद्र की सरकार मतलब केंद्र का पावर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 365 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वासन है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, और ये भी देख सकते हैं ये कितना बार पूछा हुआ है कि नहीं? हर क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए 16 में पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में, जेईई में पूछा हुआ है 2019 में, 2025 में भी यही पूछेगा। क्या पूछेगा, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसी का व्याख्या देख लीजिए। आपातकाल से संबंधित उपबंध, वही मैं शुरू में जो आपको बताया। सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, संविधान के किस भाग में है आपातकाल? 18 भाग में है। आपको लिखने की कितनी जरूरत है आप समझिएगा। पहला चीज आप लिखिएगा भाग। क्या लिखेगा? भाग। भाग कौन सा है आपातकाल का? तो कह देंगे 18वां भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? 18वां भाग है। अनुच्छेद कौन सा है? 352, 356 और 360। इसको भी क्या करेंगे आप? लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई इतना जरूरी है आपको जानना। ठीक है, और बाकी परामर्श, किसके परामर्श पे राष्ट्रपति शासन लगता है? तो मंत्री परिषद के परामर्श पे राष्ट्रपति शासन लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मंत्री परिषद के परामर्श मतलब राय पर क्या लगता है राष्ट्रपति शासन। ऐसे नहीं राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी अपना बैठक बैठाएंगे और कहेंगे कि देखिए इस राज्य में बहुत उपद्रव हो रहा है तो यहाँ पे क्या करिए, 356 लगा दीजिए। तो एक लेटर जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर मुख्यमंत्री का पूरा पावर क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा दोस्तों। उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं, है कि नहीं? राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, ठीक है 352, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जब शासन 356, वित्तीय आपात 360। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र में, पूरा देश में आपात, राष्ट्रपति शासन राज्य में आपात, वित्तीय आपात पैसा की कमी, है कि नहीं? भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। क्या क्या शक्तियां हैं इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये तो शक्ति है, ये भी शक्ति है। सांसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, सांसद सदस्यों के क्या कहते हैं? मनोनयन का अधिकार होता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है? अध्यादेश जारी करने का शक्ति। अध्यादेश आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
है कि नहीं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश, ठीक है। क्षमादान, क्षमादान कर सकते हैं, अनुच्छेद 72। अगर किसी को फांसी हो गया तो राष्ट्रपति के अंदर पावर है, पावर दिया गया है किसके द्वारा, अनुच्छेद 72 के द्वारा, कि आप क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। फोर्थ नंबर क्या है, नियुक्ति संबंधी अधिकार, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, यानी ये सबको क्या करते हैं, वो नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति। प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद का नियुक्ति, शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखते होंगे कैबिनेट मंत्री का होता होगा शपथ, देखते होंगे राष्ट्रपति दिलाते होंगे, मैं फलाना दिस दैट, है कि नहीं। मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उनका भी शपथ कौन दिलाते हैं, नियुक्ति कराते हैं, जो राष्ट्रपति है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये भी कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो अब बता देंगे 1975 में की थी। जो 1975 है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो कब लगा था, ये 1975 में लगा था, ठीक है। तो क्या था वो, आपातकाल था, ठीक है, आंतरिक आपातकाल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, ठीक है। 1975 में विपक्षी दलों, अब देखिए 17 वर्ष थे कौन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 16 वर्ष इंदिरा गांधी। अभी मोदी जी का चल रहा है, 15 वर्ष तक तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी आगे देखा जाए, है कि नहीं, बढ़ती रही। मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके से इस्तेमाल किया था। इस बात ने आग का काम किया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने का बजाय देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद, ध्यान रखिएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करा दी, ठीक है। जो कि कोई हमला नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने क्या करा दिया था, आपातकाल घोषित कर दिया था कि भाई कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादस्त और अलोकतांत्रिक काल था, ठीक है, मतलब विवाद वाला था। ये आपको आपके काम का लायक क्या चीज है, यहां देखिए, राष्ट्रपति कौन थे, फरुखुद्दीन, बस राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली, इतना ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कब हुआ, 1975, आपको ध्यान देना है बस इतना। इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी 1975 में लगाई आपातकाल, क्लियर है, एकदम क्लियर है। कौन था, फरुखुद्दीन अली, अली याद रखिए, ठीक है, राष्ट्रपति थे। क्या हुआ था, आंतरिक मतलब कि आंतरिक अशांति के आधार पे, आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा दी थी, ठीक है। अब ये देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब देखिए, किस अनुच्छेद के आधार पर वैध कारणों के कारण राज्यों में, अब राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं 356, ठीक है, अभी हमने बताया है, हो जाएगा, वही चीज दिया हुआ है। संकट काल से निपटने के लिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियां दी गई। मान लो कोई संकट आ जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल कौन सा होता है, 352, उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल को क्या कहते हैं, 356 कहते हैं। वित्तीय आपातकाल 360। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था, तो बता देंगे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था, 1975 में लगाया गया था। और कौन थे, अली जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो लगाता है, तो उन्हीं को दिया गया था, ठीक है। आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, जो देश में अशांति हो गया था, लगा दिए राष्ट्रपति शासन। कौन सा, 1900, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 352, ठीक है।
इंदिरा जी थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975, ध्यान रखिएगा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसकी घोषणा की थी। पूछ देगा कौन से राष्ट्रपति ने की थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या? पैसा की कमी हो गया, हटके नहीं, जो वित्तीय आपातकाल कहते हैं। 360 तीन गो है, एक 352 है और 356 है और 360 है। ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये आपको ध्यान रखना। ये आपको अभी बताए हैं, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान पर किसी भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय साख का खतरा पैदा हो सकता है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण अनुच्छेद 143, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझिएगा। 148 जो होता है अनुच्छेद, भारत का नियंत्रण महालेखा अटॉर्नी जनरल। 143 जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। सब ऑप्शन के बारे में चर्चा किया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी हेल्प है हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, केवल आप क्या करिए, इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आप बता देंगे आकस्मिक निधि। जो आकस्मिक निधि है क्या कर सकता है? आपातकालीन आपदाओं, मान लीजिए आपातकालीन आपदाओं, पैसा का कमी हो गया, क्या हो गया? पैसा का कमी हो गया, तो भाई आप ही क्या करते हैं, गोलक फोड़ते हैं ना, गोलका फोड़ देते हैं, जो पैसा कमी होता है इकट्ठा किए होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या है समझिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्तीय सचित्र द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है, ठीक है। कब? पहले ही दे सकता है, लीजिए। इसके बाद में सांसद द्वारा प्राधिकरण करवाया जा सकता है। ये चीज हो गया आपका जो है कि कैसा लगा दोस्तों? ये हम लोग थोड़ा सा अलग करना सोच रहे हैं, क्वेश्चन पहले दे रहे हैं और इसको समझा रहे हैं, फिर उत्तर दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि हमको कितना आ रहा है। जिसे आप करेंगे क्वेश्चन तो पहले लग सकता है ना कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ओहो इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सीरीज चलता रहेगा, आपको बढ़िया सपोर्ट करिए दोस्तों, इस सीरीज एकदम पूरा कंप्लीट चलेगा। धन्यवाद।